आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में इल्यूजन खत्म हो चुकी थी। लिनफेन को घोस्ट फ्रेगमेंट मिल चुका था जो देखकर जियांगुई खुश थी क्योंकि इससे टोंग टोंग को वापस लाने की संभावना बढ़ चुकी थी। वही जिन हड्डियों को देखकर लिनफेन को लगा था कि शायद सभी बच्चे मर चुके रहेंगे, लेकिन इल्यूजन के अंदर जाने के बाद उसे पता था कि ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों को सेक्रीफाइस के लिए लाया गया था। लिनफेन जियांगुई को उन बच्चों को ढूंढने को कहता है और साथ ही खुद भी ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में लिनफेन को वो सभी बच्चे एक कमरे के अंदर बंद मिल जाता है। हर कोई डरा हुआ था। उनमें से कुछ उम्मीद भरी नजरों से लिनफेन की ओर देखता है। लिनफेन आते ही कहता है, बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वहीं पर जियांगुई भी उन सभी की ओर मुस्कुरा कर देखती है, जिसके बाद लिनफेन उन सभी बच्चों को लेकर शहर वापस आ जाता है। लिनफेन की वजह से वो छोटी बहन दोबारा अपने भाई से मिल पाती है और कई बच्चे अपने परिवार से दोबारा मिलती है, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन लिनफेन के पास आकर उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन तुरंत ही बहन उदास हो जाती है क्योंकि जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। उनके माँ बाप ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था। उसकी बात सुनकर लिनफेन सोच में पड़ जाता है क्योंकि इनमें से कई लोग अलग अलग देश से हैं और लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा लाया गया है। कईयों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जो कि अभी यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। लिनफेन उन सभी को एक सुझाव देता है, क्यों ना वो सभी लोग लिनफेन के साथ उसके देश आ जाए। लिनफेन के साथ जाने की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर पर। मिस जियो ने लिनफेन के कहे अनुसार बॉर्डर पर ही उन लोगों के लिए टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप बना दिया था। जिसके बाद मिस जियो लिनफेन को इन्फॉर्म करता है। वही दूसरी ओर हम लिनफेन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को घोस्ट पेंटिंग के ऊपर बैठा कर ला रहा था। वही पहली बार उड़ने की वजह से सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ ही देर में वो लोग बॉर्डर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन सभी को नीचे उतारा जाता है। उनमें से एक बूढ़ा शख्स लिनफेन से सवाल पूछता है, क्या आप दोबारा वापस जा रहे हैं? ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मिस जियो सब कुछ संभाल लेगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मिस जुई से बात कीजिएगा। जहाँ मिस जुई भी आगे आकर कहती है, हाँ, आप हम पर भरोसा रखिए, बॉर्डर के अंदर कोई भी घोस्ट स्पिरिट नहीं आएगी और आप सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। ये सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। जिसके बाद लिनफेन घोस्ट पेंटिंग के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। हर कोई उसे अलविदा कहता है। वही मिस जियो भी लिनफेन की ओर गर्व भरी नजरों से देखती है। सीन शिफ्ट होता है पिरामिड स्टेट पर, जहाँ पर बहुत से मम्मीज आकर अपने लॉर्ड से कहता है, लॉर्ड आपने हमें बुलाया? सवाल सुनकर वो बॉस कहता है, सुनने में आया है कि वो इंसान जिसने हमारे बॉस को नाराज किया था वो इस वक्त पर यहाँ पर है। अभी जो कि हमारे लॉर्ड यहाँ पे नहीं है तो बाकी काम हमें ही करना होगा। लिनफेन ने वेस्ट में जाते ही कईयों की जान बचाई थी, उन्हें सहारा दिया था। इस बारे में फाउंडर को भी पता चल जाती है। वो लिनफेन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। वही हम दूसरी ओर लिनफेन को देखते हैं जो कि पिछले 2 दिनों से बस चले ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कोई भी घोस्ट स्पिरिट और ना ही कोई इंसान दिखा था। लिनफेन कंफ्यूज हो जाता है। वो येसुना से सवाल पूछता है, येसुना क्या ये सच में सही डायरेक्शन है? कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? लिनफेन की सवाल सुनकर येसुना जवाब में कहती है, जो कि ये जगह इंसानों की रहने लायक नहीं है, अल्टीमेटली भूतों के लिए भी ये जगह फायदेमंद नहीं है। अगर हम थोड़ी और आगे जाते हैं तो हम पिरामिड स्टेट पहुंच जाएंगे। जिसके बाद लिनफेन घोस्ट हॉर्स को जुआनहुआ के हवाले छोड़कर वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के डोमेन के अंदर चला जाता है। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपने सिंहासन पर बैठी थी। लिनफेन उसके शरीर के बारे में पूछता है। लिनफेन को देख फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट जो कि सिंहासन पर बैठी थी वो उठकर लिनफेन की ओर आने लगती है, लेकिन गलती से वो खुद की ही कपड़े के ऊपर पैर रख देती है और अचानक गिरने लगती है। लिनफेन तुरंत आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वहीं पर दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं लिनफेन और फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट एक सद के ऊपर बैठी थी। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपने शरीर के बारे में बताती है कि वो लगभग पूरी तरह से इस शरीर को अब कंट्रोल कर सकती है। साथ ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी फोनिक्स को भी समन करके दिखाती है, लेकिन वो बताती है भले ही वो अपने फोनिक्स को समन कर सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, शायद लड़ाई में ये काम ना आए। लिनफेन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाओगे और बिना किसी परेशानी के फ्लुएंटली बात कर पाओगे।
पाओगे। ये सुनकर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट कहती है, क्या सच में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उतना भी फास्ट हूँ, मैं अभी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। उसे उदास देख लिन फैन कहता है, तुम अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, अभी बस तुम रिकवर होने में ध्यान दो। जिसके साथ ही लिन फैन अपने पास से कुछ मोमोज निकाल लेता है। वो कहता है, खैर जो कि अभी तुम्हारे पास एक शरीर है तो हम एक साथ खाना खा सकते हैं। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट जिसने मोमोज पहली बार देखी थी, वो उनमें से एक लेकर पूरी तरह से अपने मुंह के अंदर डाल लेती है। उसे देखकर लिन फैन को हंसी आ जाता है। वो समझाते हुए कहता है, दरअसल तुम्हें इसे थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। लेकिन कोई ना। उसी वक्त अचानक डोमेन के अंदर घोस्ट पेंटिंग आ जाती है। वो लिन फैन को बाहर ले जाती है, जहाँ लिन फैन सवाल पूछता है, जियांगुई तुम्हें क्या मिला है? सवाल सुनकर जियांगुई जवाब में कहती है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर भूतों का एक काफिला है। ये सुनकर लिन फैन पेंटिंग के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद वो ऊपर से उन्हें देखने लगता है। लिन फैन देखता है कि नीचे एक बहुत बड़ा भूतों का काफिला है। भूत होने के बावजूद भी वो सभी लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर चल रहे थे। लिन फैन सवाल पूछता है, क्या ये सभी घोस्ट स्पिरिट सिटी लॉर्ड की आर्मी की है? क्या ये एंजल्स की आर्मी है? ये सुनकर जियांगुई कहती है, शायद। लिन फैन दोबारा कहता है, तो ठीक है, हमें इनके नजरों में नहीं आना चाहिए और हमें अपनी असली प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। वही अचानक येसुना बताती है, मिस्टर घोस्ट हम लोग ऑलरेडी पिरामिड स्टेट पहुंच चुके हैं, हमें सबसे पहले पुराने जगहों को देखना चाहिए, शायद वहाँ हमें तट के बारे में कुछ मिल जाए। जिसके कुछ देर बाद का सीन पिरामिड किंगडम। लिन फैन वहाँ पहुंच चुका था। उसके आसपास सिर्फ घोस्ट स्पिरिट थे, इंसानों की कोई नामो निशान नहीं था। जहाँ येसुना बताती है, लगभग 60 साल पहले ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट ने सभी इंसानों को मार दिया था। जिसके बाद लिन फैन कहता है, फाउंडर के अनुसार ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट अभी भी हमारे देश में ही है और शायद अभी उसका वापस आने का कोई इरादा भी नहीं है। यही सही वक्त है, अब हम शहर को एक्सप्लोर कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। जिसके बाद येसुना लिन फैन को एक सीक्रेट दरवाजे के पास ले जाती है। उसके अनुसार यह दरवाजा सीधा अंडरग्राउंड की ओर जाती है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही लिन फैन के ऊपर हमला हो जाती है। जुआनहुआ तुरंत ही सामने आकर उसे बचा लेती है। ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की ही सबऑर्डिनेट्स थे। लिन फैन इनका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जुआनहुआ के साथ वहाँ से भाग जाता है। जहाँ लिन फैन जुआनहुआ से कहता है, अगर हम वहाँ उनका सामना करते तो शायद हम किसी जाल में फंस जाते और हमें उनकी सामना करने की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद लिन फैन जुआनहुआ को उन्हें एंजल्स की काफिले की ओर ले जाने को कहता है। लिन फैन के कहे अनुसार वो लोग एंजल्स की ओर बढ़ जाती है। वही ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट के सबऑर्डिनेट्स अभी भी उनके पीछे ही थे। वही लिन फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट था। वो कहता है, देखते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही एंजल्स को भी किसी के आसपास होने की एहसास हो जाता है। वो लिन फैन को देख लेता है, लेकिन अचानक लिन फैन उन दोनों के बीच में से टेलीपोर्ट हो जाती है और अब वो दोनों टीम आमने सामने आ जाता है। एंजल्स उन्हें देखते ही तुरंत ही हमला कर देता है। वही लिन फैन दूर से बस शो का मजा ले रहा था। वही ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की सबऑर्डिनेट्स भी समझ जाता है कि वो लिन फैन के जाल में फंस चुका है। वहीं पर एंजल्स के लीडर जो कि नाइटमेयर लेवल की पहले स्तर की थी, वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट के सबऑर्डिनेट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हो रही थी। वही लिन फैन तो अपनी अलग ही मजे में थी। वो जुआनहुआ के हाथों से आइसक्रीम खा रहा था। अभी तक उन दोनों टीम के बीच में कड़ी टक्कर हो रही थी। लेकिन उसी वक्त लड़ाई के बीच में ही एंजल्स की टीम लीडर डेविल्स विस्पर नाम की एक स्पेल कास्ट करती है, जिस वजह से वो सभी मम्मीज कंट्रोल में आने लगती है। वहीं पर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की सबऑर्डिनेट उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसकी हथियार ही टूट जाता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तभी अचानक वो देखता है कि उसकी सभी सबऑर्डिनेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं। लिन फैन अभी भी शो का मजा ले रहा था। वही एंजल्स का लीडर कहता है, मुझे ये ब्लैक पपी पसंद आया। वहीं पर वो क्रोकोडाइल ब्लैक पपी को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और उसे पूरी तरह से खा जाता है। लेकिन वो अचानक लिन फैन को भी ढूंढ लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ जाता है। लेकिन लिन फैन के आंखों में कोई भी घबराहट नहीं थी। वो तुरंत ही ननरी मास्टर को बुला लेता है। उसकी एनालाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। एक पल में वो उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर लेता है और वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर ही हमला कर देता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसकी जैसा ही स्किल किसी और के पास कैसे हो सकता है। तो अब आगे क्या होगा? उन सभी को कंट्रोल करने के बाद भी क्या लिन फैन उसका सामना कर पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।